ठीक है, तो डाल लो जल्दी से हेडिंग हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स और स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कुछ बेसिक बातें, जरा ध्यान सुनना, बेसिक बेसिक बातें क्या है, क्योंकि आज केवल अपने को क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है कि क्लासिफाई कैसे करते हैं वो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। क्लासिफाई करने से पहले कुछ बेसिक टर्म, सबसे पहले है आर। आर सब लोगों को पता होगा, आर आर मीन्स होता है एल्काइल ग्रुप। जैसे ये है ना आर और यहाँ पर ये बॉन्ड, इट इज नोन एज एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप इज नथिंग बट अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। मतलब कि तुम इस आर की जगह एक कार्बन भी लगा सकते हो, दो कार्बन भी लगा सकते हो, 10 कार्बन भी लगा सकते हो। तो आर इज बेसिकली अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। तो जहां पे भी अगर हम जर्नली कोई रिएक्शन करेंगे तो वहां पे हम लोग आर का इस्तेमाल करेंगे, सही है ना? तो आर वहां पे मत पूछना आर का मतलब क्या है, तो आर इज एल्काइल ग्रुप। देन नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होता है कि मान लो हमारे पास ये कार्बन है और इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, सो दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। मतलब कि जिस कार्बन से कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसे कहते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, सही है, अल्फा कार्बन। और इस कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन है, मान लो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो उनको कहेंगे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन, सही है, इट इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। तो जल्दी से अपनी कॉपी निकालेंगे और उसके हेडर में लिख लेंगे, हेडर में एल्काइल ग्रुप आर और लिख लेना अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। देन नेक्स्ट ऐसे बना लेना और उसके अंदर लिख लेना इट इज जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, द कार्बन बाय विच फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच, दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन, सही है ना? और अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन है दैट आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। तो जल्दी से अपनी लैंग्वेज में लिख लो कॉपियों के ऊपर, हेडर में लिख लेना, हेडर में। ये सब कुछ बेसिक बातें जिनको पता होनी चाहिए। फिर शुरुआत करते हैं पहली क्लासिफिकेशन से। तो सारी क्लासिफिकेशन मैं एक साथ ही समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद एक साथ लिखवा दूंगा, सही है? तो पहले क्लासिफिकेशन समझ लो सारी की सारी, और अगर हो सके तो या तो दिमाग में रखना, क्योंकि बहुत सारी क्लासिफिकेशन हो जाएंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे बाद में आके, या फिर हो सके तो याद रख, वो कॉपी के अंदर लिख लेना शॉर्ट शॉर्ट में जैसे मैं लिखूंगा। तो ध्यान से देखना जरा, पहली क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएरिन, क्योंकि अभी ने डाइवर्सिफाई करके मैं लिखवा दूंगा कॉपी में, ठीक है ना? क्योंकि पता होनी जरूरी है, बस लिखनी जरूरी नहीं है, वैसे तो पता होनी जरूरी है। सो सबसे पहले आते हैं हम लोग हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन पे, लेकिन उससे पहले हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन। हेलोजन मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबने पढ़ रखा है पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 17 याद होगा सबको। ग्रुप नंबर 17 के अंदर जितने भी कंपाउंड्स आते हैं, सॉरी कंपाउंड कह रहा हूं, जितने भी एलिमेंट्स आते हैं दैट ऑल आर नोन एज हेलोजन। तो हेलोजन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हेलो मींस हेलोजन। एल्केन्स, एल्केन्स मीन सिंपल आर। एल्केन्स का मतलब क्या है? आर। आर समझते हो ना? आर मतलब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। तो एल्केन्स में कुछ भी आ सकता है, चाहे तो ले लो एलिफेटिक। अब ये भी एक दिक्कत है, एलिफेटिक भी नहीं पता होगा। तो एलिफेटिक का मतलब क्या होता है? जो कि हमारे पास होते हैं चाहे तो स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन मतलब कि जिनके अंदर सीधी चेन बनती है ऐसे, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, या फिर जिनमें बनती है ब्रांच्ड। ब्रांच्ड, ब्रांच मतलब कि इनमें से एक को निकाल दो एज ए ब्रांच। तो एलिफेटिक के अंदर, एलिफेटिक मतलब होता है सिंपली चेन ऑफ कार्बन। अब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, सब 11th क्लास के टॉपिक है। तो एल्केन्स के अंदर आते हैं एलिफेटिक ले लो, या फिर ले लो तुम लोग साइक्लिक। साइक्लिक, साइक्लिक समझते हैं ना, जिसके अंदर साइकिल से बनती है, सो दैट आर नोन एज साइक्लिक। तो हेलो एल्केन्स वो सारे होते हैं कंपाउंड जिनके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगे होते हैं, चाहे तो साइक्लिक से चाहे तो एलिफेटिक से, सही है? देन नेक्स्ट इज हेलो एरीन्स। अब हेलो मतलब वही हेलोजन, हेलो मींस हेलोजन। एरीन्स का मतलब एरोमेटिक, एरीन्स का मतलब एरोमेटिक। और जब हमने अभी नेमिंग करी थी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, देन तुम्हें मैंने बताया था एरोमेटिक का मतलब कुछ नहीं होता, एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन। सिंपल सा फंडा, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? बेंजीन, सही है ना? तो ध्यान रखना, हेलो एल्केन्स, हेलो मींस हेलोजन, एल्केन्स मींस अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, सिंपल। एंड हेलो एरीन्स मींस, हेलो मींस हेलोजन एंड एरीन स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक। एरोमेटिक इज नथिंग बट अ बेंजीन रिंग, सही है? इतनी बात समझ में आई? एरोमेटिक का मतलब कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, हक्कलुल अक्कलुल सब भूल जाओ। इट इज सिंपली बेंजीन। जहां भी पढ़ोगे एरोमेटिक दैट मींस बेंजीन, ठीक है?
तो चाहे तो इसे भी अपने हेडर में लिख लो ऐसे, जहां पे तुमने चैप्टर हेड डाली है ना वहीं पे लिख लो हेलो मींस हेलोजन और एल्कीन मींस अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, हेलो मींस हेलोजन, एरीन्स मींस एरोमेटिक। सही है। और फिर करते हैं क्लासिफिकेशन स्टार्ट। तो देखो जरा, तो हेलो एल्केन्स की मेजरली जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है तीन तरीके से। तीन तरीके से हेलो एल्केन्स, अभी मैंने तो बताया हेलो मतलब हेलोजन, तो यहाँ पर जो एक्स है एक्स, एक्स डिनोट्स हेलोजन। अब वो हेलोजन कोई सा भी हो सकता है, फ्लोरीन ले लो, चाहे ले लो क्लोरीन, चाहे ले लो ब्रोमीन, और चाहे ले लो आयोडीन। तो एक्स मतलब कोई सा भी हेलोजन। और जिस, अब ये क्या है, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप है, ये सारे के सारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप। और जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है, तुमने अभी अपनी कॉपी में लिखा है, दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन। सही है। तो यहां पर इस कार्बन से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ये कौन सा कार्बन हुआ, ये हुआ अल्फा कार्बन। और जब अल्फा कार्बन से एक आर अटैच होता है, आर मतलब एल्काइल ग्रुप, व्हेन ओनली वन एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड विद अल्फा कार्बन, देन इट इज नोन एज 1 डिग्री और प्राइमरी हेलाइड। क्या कहते हैं इसे हम लोग, 1 डिग्री और प्राइमरी हेलाइड। और जब हमारे अल्फा कार्बन से दो आर अटैच हो, मतलब कि दो दो अल्काइल ग्रुप अटैच हो, देन इट इज नोन एज 2 डिग्री और सेकेंडरी हेलाइड। सही है ना, क्या कहते हैं इसे हम लोग, 2 डिग्री और सेकेंडरी हेलाइड। और वहीं पर ही अगर हमारे अल्फा कार्बन से तीन तीन एल्काइल ग्रुप अटैच हो, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक नीचे की तरफ ये रहा, तीन तीन एल्काइल ग्रुप अटैच हो, देन इट इज नोन एज 3 डिग्री और टर्शरी हैलाइड। ये फंडा समझ में आया, पहली क्लासिफिकेशन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, टर्शरी हैलाइड। बहुत सिंपल सिंपल क्लासिफिकेशन है, और अभी कभी हाथ के हाथ याद करते चलना, बात का फंडा मत पालना, कभी बाद में याद करेंगे हम लोग बैठ कर आराम से, नहीं, हाथ के हाथ याद हो गई तो हो गई, वरना याद नहीं होने की। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हेलो एरीन्स की। हेलो एरीन्स की तुम्हारे लिए मतलब क्या है, एरीन्स का तुम्हारे लिए मतलब है केवल बेंजीन। तो हेलो एरीन्स दो पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला पार्ट डायरेक्ट, डायरेक्ट हेलो एरीन्स, या फिर इन्हें न्यूक्लियर हेलो एरीन्स भी कहते हैं। चाहे कह लो डायरेक्ट, चाहे कह लो न्यूक्लियर, या फिर एक और नाम और होता है, दैट इज नोन एज एराइल, ARYL, एराइल हेलाइड। सही है। जैसे कि तुमको इसके नाम से पता चल रहा होगा, डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब ऐसे हेलो एरीन्स जिनके अंदर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई भी हेलोजन अटैच होता है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट हेलो एरीन। फॉर एग्जांपल ये देखो जरा, बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली अटैच है, या फिर फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ये सब किसके एग्जांपल हैं, डायरेक्ट न्यूक्लियर या फिर एराइल हेलाइड के। सही है ना, यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl, सो इट इज क्लोरोबेंजीन। सही है। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट, न्यूक्लियर और एराइल, ये तो थी पहली क्लासिफिकेशन। देन दूसरी क्लासिफिकेशन क्या होगी, साइड चेन। डायरेक्ट से हटके अब क्या जाएगा, साइड चेन, साइड चेन कह लो, या फिर बेंजाइलिक, क्या कहेंगे, बेंजाइलिक, साइड चेन और बेंजाइलिक। अब साइड चेन और बेंजाइलिक का मतलब क्या है, ये रहा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, ध्यान से सुन लेना, बेंजीन रिंग से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है, अगर उससे कोई भी हेलोजन अटैच है, देन इट इज नोन एज साइड चेन और बेंजाइलिक। मतलब कि बेंजीन से एक कार्बन छोड़कर, बेंजीन से एक कार्बन छोड़कर जब हमारे पास कोई भी हेलोजन अटैच होता है, देन इट इज नोन एज बेंजाइलिक हेलाइड। ठीक है। जैसे कि ये, और का एग्जांपल लेंगे, ये रहा हमारे पास बेंजीन, और यहाँ पर लगा हुआ है कार्बन, और यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन, जैसे कि ये। सही है भाई, समझ में आया हेलोवेरिन्स की दो क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट के अंदर जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई भी हेलोजन अटैच होता है, और साइड चेन या फिर बेंजाइलिक के अंदर जब नेक्स्ट टू, मतलब कि बेंजीन से नेक्स्ट वाले कार्बन पे कोई भी हेलोजन अटैच होता है, दैट इज नोन एज साइड चेन और बेंजाइलिक हेलाइड। ठीक है। ये थी हमारे पास दो क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट अभी सारी लिखवाऊंगा। नेक्स्ट है डाई हेलाइड, डाई हेलाइड्स मतलब कि दो दो हेलाइड। अब डाई हेलाइड भी दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला है जेमिनल, जेमिनल डाई हेलाइड, और देन सेकंड आता है विसिनल, विसिनल डाई हेलाइड। सही है ना, जेमिनल डाई हेलाइड और विसिनल डाई हेलाइड। जरा देखना, जेमिनल और विसिनल का मतलब क्या होता है। जेमिनल का मतलब होता है सेम सेम, जेमिनल का मतलब क्या होता है,
सेम सेम मतलब कि जब सेम कार्बन पे दो दो हेलोजन अटैच होते हैं देन इट इज नोन एज जेमिनल डाइहैलाइड। देखो जरा, ये सेम कार्बन पे दो दो एक्स अटैच है देन इट इज नोन एज जेमिनल डाइहैलाइड। नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल देखो, इट इज CH3CHCl2, एक लास्ट वाले कार्बन पे दो दो क्लोरीन अटैच है देन इट इज नोन एज जेमिनल डाइहैलाइड। सही है। वहीं पर ही विसिनल, विसिनल का मतलब क्या है कि जब दो हेलोजन अलग अलग कार्बन पे अटैच है, दैट मींस लाइक दिस, ये हो गया R, इट इज CH2 यहाँ पर CH2 नहीं आने का, इट इज CH, क्योंकि हमको एक हेलोजन भी अटैच करना है। ये हो गया यहाँ पर अटैच Cl और यहाँ पर अटैच हो गया Cl। दिस इज नोन एज विसिनल डाइहैलाइड, कि जब दो हेलोजन जो है अपने वो अलग अलग कार्बन पे अटैच होते हैं देन इट इज नोन एज विसिनल डाइहैलाइड। सही है। नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल और देखो, इट इज CH2 और इस पे लगा हुआ है Cl, इस पे लगा हुआ है Cl एक और। सही है ना? इट इज ऑल्सो नोन एज विसिनल डाइहैलाइड। अब तक that is our last classification which is known as unsaturated halide। unsaturated halide, अनसैचुरेटेड का मतलब समझते हो? अनसैचुरेटेड मतलब कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। हम मेजरली बात करेंगे डबल बॉन्ड की। तो अनसैचुरेटेड हैलाइड भी दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला विनाइल, वो विसिनल था, ध्यान रखना, ये विनाइल है। विनाइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड, विनाइल और एलाइल। अब विनाइल और एलाइल में क्या अंतर होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में विनाइल और एलाइल पहचानने के ऊपर, कई बार। तो विनाइल क्या होता है? जब डबल बॉन्ड से डायरेक्टली, डबल बॉन्ड जिन कार्बन के बीच में है उस कार्बन से डायरेक्टली कोई भी हेलोजन अटैच है देन इट इज नोन एज विनाइल हैलाइड। समझ में आ रही है? जब डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली कोई भी हेलोजन अटैच होता है देन इट इज नोन एज विनाइल हैलाइड। नहीं समझ में आई? पहली बात तो ये रहा एग्जांपल। और देखो, और एग्जांपल, ये बनाया मैंने साइक्लोहेक्सिन, यहां बनाया मैंने डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली एक हेलोजन अटैच है देन इट इज नोन एज विनाइल हैलाइड। अब नेक्स्ट क्या है? एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड के अंदर क्या होएगा? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन पे कोई भी हेलोजन अटैच हो देन इट इज नोन एज एलाइल हैलाइड। सही है। एग्जांपल ये बनाया कि जब हमारे इन दोनों कार्बन के बीच में था डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन पे हमने एक क्लोरीन लगा दिया देन इट इज नोन एज एलाइल हैलाइड। ये देखो एक और एग्जांपल, ये बनाया साइक्लोहेक्सेन, फिर से बनाया यहीं पर डबल बॉन्ड और अब की बार एक कार्बन छोड़कर, मतलब कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन पर हमने लगा दिया क्लोरीन, सो दैट इज एलाइल। बताइए, एक बार दोबारा बता रहा हूं, फिर बताना किसी को कोई टॉपिक ना समझ में आया तो। हेलो एल्केन्स के तीन क्लासिफिकेशन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जिनको हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है? अल्फा कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप है देन इट इज नोन एज 1 डिग्री, दो दो एल्काइल ग्रुप है इट इज नोन एज 2 डिग्री, तीन तीन एल्काइल ग्रुप है इट इज नोन एज 3 डिग्री। अल्फा कार्बन, ध्यान रखना, अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिससे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है। देन नेक्स्ट सेकंड हेलो एरीन्स के दो क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट, न्यूक्लियर और एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड बड़ा फेमस है, एराइल हैलाइड को दिमाग में रखना, या तो सारी रखनी है वैसे तो, लेकिन एराइल हैलाइड ज्यादा याद रखना। और नेक्स्ट क्या है? साइड चेन और बेंजाइलिक। एराइल हैलाइड क्या होते हैं? जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली, जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई भी हेलोजन अटैच होता है दैट इज नोन एज एराइल हैलाइड। और वहीं पर ही साइड चेन, बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच है उससे जब कोई भी हेलोजन अटैच होता है दैट इज नोन एज साइड चेन। सही है, ध्यान से समझ लेना, अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूं अभी बहुत अच्छा सा। देन नेक्स्ट डाइहैलाइड, जेमिनल, सेम कार्बन से, विसिनल, अलग अलग कार्बन से। जेमिनल के अंदर सेम कार्बन से जब दो हेलोजन अटैच है वो होते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। विसिनल में जब अलग अलग कार्बन से हेलोजन अटैच होते हैं। देन नेक्स्ट विनाइल और एलाइल। विनाइल डबल बॉन्ड के साथ वाले, एलाइल डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन वाले। सही है ना? विनाइल जब डबल बॉन्ड से हमारे पास एक हेलोजन अटैच होता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, और एलाइल के अंदर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन पे जब कोई भी हेलोजन अटैच होता है दैट इज नोन एज एलाइल हैलाइड। सही है। ये थे हमारी क्लासिफिकेशन। अब सुनो क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्वेश्चन भी हाथ का पूछ रहा हूँ। सही है ना? वैसे एक बार याद कर लो, पहले एक बार देख लो ये कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है, सारे के सारे बताएंगे जरा बहुत स्पीड में।
इट इज बेंजाइलिक, विनाइलिक, एलाइलिक, विसिनल, जेमिनल, कौन सी कैटेगरी के अंदर है? या फिर ये है भी तो ये क्या है, मतलब कि जल्दी से बताएंगे जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखना जरा, गलत है सबका ही। तो जहां से देखना बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है, इट इज नॉट ए फर्स्ट। सबसे पहले देखो ये हेलोवेरिन तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। हेलोवेरिन के अंदर क्या होते हैं, हेलोवेरिन के दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास डायरेक्ट और एक है साइड चेन। डायरेक्ट में डायरेक्टली जब अटैच हो, साइड चेन के अंदर एक कार्बन छोड़कर अटैच हो। लेकिन यहाँ पर देखना जरा, गौर करना, दो कार्बन छोड़कर अटैच है, दो कार्बन छोड़कर। तो दो कार्बन छोड़कर अटैच है, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ हेलोवेरिन। तो हेलोवेरिन तो है ही नहीं। देन अब बचा हेलोएल्केन। और हेलोएल्केन भी कौन सा है? इट इज अ 1 डिग्री हेलो एल्केन, सिंपल 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है ना। 1 डिग्री हेलो एल्केन क्यों है? क्योंकि ये रहा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से कुछ भी जुड़ा हो दैट इज आर। क्या है ये? आर है। आर, आर मतलब है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। अब इस लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन अंदर कुछ भी आ सकता है। तो सिंपल सा फंडा क्या है, ये कुछ इस तरीके से सी, सी एल एंड इट इज आर। आर मतलब कुछ भी हो सकता है, तो आर अगर कुछ भी हो सकता है, सो इट इज 1 डिग्री हेलो एल्केन। ध्यान रखना, इट इज अ ट्रिक क्वेश्चन। सही है ना, ट्रिक क्वेश्चन था ये। क्योंकि यहाँ पर दो कार्बन, ये दो कार्बन को छोड़कर हमने हेलोजन अटैच करा है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, दो कार्बन को छोड़कर हेलोजन अटैच करेंगे तो ये बेंजाइलिक नहीं कहलाएगा। सही है ना। और डायरेक्ट तो है ही नहीं। ठीक है ना। और जो आंसर दे रहे थे एलाइल, 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 बुद्धिजीवियों, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन पे अटैच होना चाहिए। देखो जरा, बेंजीन का अगर तुम रिंग गायब कर दोगे, रिंग गायब कर दो यहां से, ये बनाओ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो इस वाले कार्बन पे है, यहां पर इससे नेक्स्ट कार्बन ये रहा, डबल बॉन्ड इस कार्बन पे है, और इससे नेक्स्ट कार्बन ये रहा। अगर इस वाले कार्बन पे मैं अटैच करता ना, तो ये कहता एलाइलिक, एलाइलिक कह सकते थे, या फिर उस टाइम पर इसको हम लोग बेंजाइलिक भी कह सकते थे। ठीक है। तो ध्यान रखना, इट इज सिंपली आ 1 डिग्री हेलो एल्केन। ध्यान रखना, अगर तुमने वाइवा देने बैठे हो और वाइवा के अंदर तुमसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि क्या पढ़ के आए हो, और तुम कह दोगे हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, तो सबसे पहले यही सवाल उठ के आएगा। या तो डिफरेंशिएट पूछ लेगा, विनाइल और एलाइल में डिफरेंस बता दो, या फिर पूछेगा जी बताओ जी ये कौन सा कंपाउंड है, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्या ये हेलो एलीन एल्कीन है या फिर ये हेलो एरीन है। सही है। तो ध्यान रखना, इट इज एन हेलो एल्कीन, नॉट ए हेलो एरीन। चलिए जी, तो लिखेंगे जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर। फर्स्ट हेडिंग क्लासिफिक, फर्स्ट हेडिंग, हेडिंग डालना, हेडिंग डालना, रुक जाओ जरा। पहले तुमने चैप्टर नाम डाल लिया, इसमें लिखना चैप्टर के नाम के नीचे की तरफ पैराग्राफ में लिखना जरा, दीज आर द कंपाउंड, और जल्दी लिखना, थोड़ा जल्दी। दीज आर द कंपाउंड्स विच आर, विच, लिखते लिखते पढ़ते भी रहना, ऐसा नहीं कभी बिना पढ़े लिखे चले जाओगे। दीज आर द कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय, which are produced by the the substitution of hydrogen atom, by the substitution of hydrogen atom by any halogen, by any halogen from any organic compound, from any organic compound, full stop. On the basis of, on the basis of nature of organic compound, on the basis of nature of organic compound, it is divided into two types, it is divided into two types. फर्स्ट डाल लेना हेलो एल्केन्स, फर्स्ट डाल लेंगे हेलो एल्केन्स। इसमें लिखेंगे फटाफट, these are the compounds, these are the compounds which are obtained by, which are obtained by the substitution of, which are obtained by the substitution of hydrogen atom by any halogen, hydrogen atom by any halogen from an aliphatic compound, from an aliphatic, ये स्पेलिंग एलिफेटिक की लिखी थी शायद, ये तो बहुत गंदी लिखी हुई है, ALEPHATIC, एलिफेटिक, एलिफेटिक कंपाउंड।
full stop. These are also known as alkyl halide. These are also known as alkyl halide. ब्रैकेट में लिख लेना RX, ऐसे RX ब्रैकेट में लिख लेना RX, एंड ब्रैकेट बंद करने के बाद and on the basis of number of alkyl group, and on the basis of number of alkyl group directly attached, number of alkyl group directly attached with the alpha carbon, with the alpha carbon. सबको पता है ना अल्फा कार्बन क्या होता है? चलो अल्फा कार्बन की डेफिनेशन में लिख लो, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में अल्फा कार्बन, ब्रैकेट लगा लेना, ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखेंगे द कार्बन which is the carbon which is directly attached, the carbon which is directly attached with functional group, the carbon which is directly attached with functional group, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। सही है। अब डाल लेंगे फर्स्ट, दोबारा से अगेन फर्स्ट, मतलब कैसे भी ए बी सी अलग करके डाल लो, चाहे तो ऐसे वैसे वाले डाल लो। फर्स्ट डाल के लिख लेंगे प्राइमरी और 1 डिग्री हेलाइड, प्राइमरी और 1 डिग्री हेलाइड, ये बना लेंगे। या फिर इसमें लिखवाना तो नहीं है ना, इसमें समझ, इतने तो समझदार तुम हो ही, अपने आप समझ जाओगे। सही है ना। ये बना लेंगे 1 डिग्री, फिर लिख लेना 2 डिग्री और सेकेंडरी, और फिर लिख लेना 3 डिग्री और टर्शरी। वैसे बना लो, वैसे पता होनी चाहिए, वरना अगर ये भी पता नहीं होती ना तो बड़ी बेइज्जती तो जाती है एग्जामिनर के आगे। ये चीजें पूछता बहुत कम है, लेकिन पता होनी चाहिए। ओके, चलिए ये लिखेंगे जल्दी से। हेलोवेरिन्स में लिखेंगे, बहुत स्पीड में लिखना। These compounds are obtained, these compounds are obtained by the substitution of, by the substitution of hydrogen atom, by the substitution of hydrogen atom from any aromatic compound, from any aromatic compound by a halogen, by a halogen। सही है। जिनको हेलोजन ना पता हो हेडर में लिखते रहे ना भैया अपने आप, जो छोटी छोटी बातें तुमको ना पता हो। सही है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ पी ब्लॉक मैंने पढ़ाया, तो तुम्हें इतना तो पता नहीं चाहिए हेलोजन क्या होते हैं। सही है। डाल लेंगे इसके अंदर, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। हेलोजन के बाद लिख लेंगे इट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट ये डाल लो, डायरेक्ट और न्यूक्लियर और एराइल हेलाइड, और ये बना लेंगे डायरेक्ट और न्यूक्लियर और एराइल हेलाइड, और ये ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट लिख लेना साइड चेन और बेंजाइलिक, साइड चेन और बेंजाइलिक। नेक्स्ट डाल लो डाइहेलाइड्स, और उसमें लिख लेना जेमिनल डाइहेलाइड, जेमिनल डाइहेलाइड। और इसमें ना ऊपर ही हेडर में ऐसे जेमिनल डाइहेलाइड, तो इसमें लिख लेना यहाँ पर सेम कार्बन, ताकि तुमको ध्यान रहे क्लासिफिकेशन क्या थी। सेम कार्बन और विसिनल डाइहेलाइड, इसमें लिख लेना डिफरेंट, डिफरेंट कार्बन, जेमिनल डाइहेलाइड और विसिनल डाइहेलाइड। जेमिनल में सेम कार्बन, विसिनल में अलग अलग कार्बन। सही है। अनसैचुरेटेड लिख के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, उसके बाद लिख लेंगे विनाइल और एलाइल।